ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या पंचमी पांचवी कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा। और आपसे मैं बीच बीच में भी निवेदन करता रहता हूँ कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कहीं कहीं पर, वैसे तो मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, फिर भी कुछ कभी नहीं समझ में आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपना एक किसी पेपर पर लिख करके फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे आराम से और उस फिर आपकी शंका की वीडियो बना करके आपको ही लिंक शेयर कर देंगे, तो आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। ये व्यवस्था बनाई हुई है, ठीक है। इसलिए आप को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अवश्य पूछ लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, ठीक है। इस वाले नंबर पर भेजिएगा 83 वाले पर। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। गत कक्षा में मैंने आपको ये पूरा करा दिया था, पश्चार्थैश्चानालोचने, क्या तक हमारा हो गया था इस्मद और अस्मद संबंधी जो आदेशों का। अब आरंभ सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा। सपूर्वायाः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, प्रथमायाः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। समास है इसके अंदर, समास दिया सह। अच्छा, ये वाला सूत्र तो हमारा हो गया था, क्षमा कीजिएगा, ये तो हो गया था, ये वाला सूत्र है, ठीक है। वो वाला सूत्र तो वही था, वो वाला तो सूत्र वही था, ठीक। चलिएगा, इससे वो तो मेरा ध्यान चूका है, 26 सूत्र हो गए थे हमारे। उसमें डिस्क्रिप्शन में भी शायद मैंने संख्या गलत लिख दी है, तो वो अब मुझे वहाँ चेंज करनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में 25 थे, ये 26 हो गए थे, ठीक है। चलिए, अब हमारा 27वां सूत्र है। तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः। तिङः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, गोत्रादीनि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं, कुत्सना भीक्ष्ण्ययोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं। समासः गोत्र आदिर्येषां तानि गोत्रादीनि बहुव्रीहि।
ये गोत्रादि गण है, गोत्र शब्द जिनके आदि में है वो गोत्रादि शब्द हो गए बहुव्रीहि। और कुत्सनंच आभीक्ष्ण्यंच कुत्सनाभीक्ष्ण्ये तयोः कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः, ये इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति है अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य। अर्थः कुत्सने आभीक्ष्णे चार्थे वर्तमानानि तिङन्तात् पदात् पराणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति। ये कह रहे हैं कि कुत्सने और आभीक्षण, कुत्सन का अर्थ होता है निंदा, ठीक है। क्या है कुत्सन का अर्थ निंदा, आभीक्षण का अर्थ होता है पौनः पुण्य, माने बार बार, पुनः पुनः। इस अर्थ में वर्तमान और क्या है, तिगंत पद से परे। पद कैसा होना चाहिए, पद दो प्रकार के हैं, सुबंत और तिगंत। तो तिगंत लिया, तिगंत पद से उत्तर जो गोत्रादि शब्द हैं वो कैसे हो जाएंगे, अनुदात्त हो जाएंगे। यदि तिगंत नहीं वैसे ही सुबंत पद से उत्तर होंगे तो नहीं होंगे, तो फिर उनका अपना स्वर। अब जैसे कुत्सन में बता रहे हैं, पच्यति गोत्रम, जलपति गोत्रम, पच्यच्च, पच्यति ब्रुवम, जलपति ब्रुवम, आवीक्षणे, पच्यति पच्यति गोत्रम, जलपति जलपति गोत्रम। यहाँ पर इसमें ये जो स्वर रहेगा इसका ये रहेगा, वास्तव में इसमें लगाया नहीं, छूट गया है। सर्वान तिगंत से उत्तर हो जाएगा ना, तो ये गोत्र का तो लगा दिया, ये बुर्वम का रह गया है। अब इनका अर्थ अभी नीचे देख लेंगे, बस इतना ही है। यहाँ गोत्र शब्द गोत्रम और ये ब्रुवम शब्द क्या है, गोत्रादिगण में है और ये तिगंत से उत्तर है, इसलिए इनको सर्वानुदात्त हो गया, बस कुछ भी नहीं हो। और क्या है, कुत्सन निंदा और बार बार करना, ये आभीक्षण वाले नीचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके हिंदी से समझ लेते हैं कि इसका वास्तव में क्या अर्थ यहाँ पर उदाहरणों का है। अब जो अपने पुरुषार्थ को त्याग कर अपने गोत्र की उच्चता आदि बताकर जीवन यापन करता है उसे पच्यति गोत्रम कहते हैं। अर्थात कुछ तो स्वयं के अंदर तो क्वालिटी नहीं है, परंतु अपने गोत्र माने हमारे गोत्र के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, हमारे गोत्र के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, और हमारे महान लोग हुए हैं, उनके नाम से लोगों पर प्रभाव जमाना चाहता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा पचत्ति गोत्रम। पच धातु यहाँ पर किस अर्थ में है, खाने अर्थ में नहीं, ध्यान देंगे, व्यक्त माने ख्यापन अर्थ में है, कहना बताना अर्थ में। ब्रुव शब्द भी निंदार्थवाची है। क्या ब्रुव शब्द यहाँ निंदा का वाचक है। अतः पचसी ब्रुवम का अर्थ क्या, अर्थ क्या खाक पकाता है, निंदा है। अरे क्या पचती ब्रुवम क्या खाक पकाता है, अर्थात कुछ अच्छा नहीं पकाता। यहाँ पर पचसी का अर्थ तो क्या है, पकाना अर्थ है, परंतु ब्रुवम शब्द यहाँ पर निंदा को प्रकट कर रहा है, ठीक है। ऐसा होगा, पच्यति पच्यति गोत्रम का अर्थ है कि विवाहादि विषय में पुनः पुनः गोत्रोच्चारण करता है। जब विवाह आदि का कोई कार्यक्रम उपस्थित होता है, मैं उस गोत्र का हूँ, मुझे मैं उस गोत्र का हूँ प्राचीन काल में, इसलिए मुझे ज्यादा दक्षिणा मिलना चाहिए, ज्यादा दक्षिणा मिलना चाहिए, अपने गोत्र को चिल्लाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वास्तव निंदा है एक तरह से। नित्य विपयो से नित्यता माने आभीक्षण अर्थ में पचती पचती दुष्ट हो गया ये उस सूत्र से, ठीक है। ध्रुव के विषय में 6:3:42 में देखेंगे। तो यहाँ पर तो देखें, यहाँ पर ये शायद स्वर के बारे में बता रहे होंगे।
ये यहाँ पर एक सूत्र आया था, घरूप कल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हतेषु नियोने काचो ह्रस्व। तो बस इतना ही बता रहे हैं, यहाँ पर ब्रुव शब्द पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, विशेष ऐसा कुछ नहीं। तो ब्रवीति थी ब्रुवा, पचाद पचाद से अच प्रत्यय करके ब्रुवा बन गया है। ये तो कुछ विशेष नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये है, तो ये हो गया, बस इतना ही है इसका प्रयोजन। चलिए, ये सूत्र बहुत मुख्य सूत्र है, इसको आपको अच्छे प्रकार से बुद्धि में स्थापित कर लेना है। तिंग तिंगः, तिंग प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अतिंगः पंचमी व्यक्ति वचनांतम। यहाँ पर ये जो ङ दिख रहा है, ये क्या है, ये आ है, इसको एक और ङ हो गया है संधि से। गमो ह्रस्वादचि गमन नित्यम, ये संधि आगे पढ़ेंगे, वैसे पहले भी हमने एक आध बार बता दिया। तो ये जब अलग अलग पद रखेंगे तो ये आ ही रहेगा, ङ नहीं रहेगा। जब संधि मिला करके लिखेंगे तो एक और ङ आ जाएगा, वो संधि से आए, ठीक है। समासः न तिंग अतिंग तस्मात् अतिंगः नहीं तत्पुरुषः। अनुवृत्ति है अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य। अर्थ अधिगंतात् पदात् उत्तरम तिङन्तं पदम अनुदात्तम भवति। अतिगंतम अर्थात तिगंत से भिन्न पद क्या होता है, सुबंत होता है, अपने आप आ जाएगा। तो सुबंत मत अतिगंत पद मान सुबंत से उत्तर जो तिगंत पद होगा वो तिगंत अनुदात होगा, सर्वानुदात निघात हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण दिया यहाँ पर, देवदत्ता पचती। अब देखिए ये अतिगंत है, तो ये पचती को क्या हो गया, सर्वानुदात हो गया। ये यहाँ स्वर लग नहीं पाए, छूट रहा है, इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे अनुदात तो होगा पूरा का पूरा, मैं ठीक से लगाया नहीं स्वर। अभी मैं आपको और देख करके बता देता हूँ, क्योंकि ये छूट रहा है, ठीक है। ये अनुदात सर्वानुदात कहा, तो सर्वानुदात नहीं होगा, ये छूट रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो सर्वानुदात तो हो गया। या तिंग से उत्तर तिंग होगा फिर नहीं ये लगेगा, ध्यान रखेंगे, ये अतिंग से उत्तर लगता है। तो यही लिखा हुआ उदाहरण में, देवदत्त यज्ञदत्त, अतिंग पद से उत्तर पचती तिंग पद है, उसको उसे सब स्वर हटकर सर्वानुदात निगात हो गया। निगात करने से पूर्व पचती का क्या स्वर था, यह वहां देख लें। पचती का वास्तव में पचती आदि उदात्त था। कैसा था, पचती शब्द जो पद है ये वास्तव में पहले कैसा था, ये आदि उदात्त था, और ये स्वरित था, और ये एक श्रुति थी। अब ये सारे स्वर हट करके अनुदात्त हो गया पूरा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। यहाँ पर ये और बता रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ में सर्वत्र सूत्रार्थ में अपादादौ का भी संबंध लगा लेना है। यहाँ पर ये अनुवृत्ति तो ला रहे हैं पर बार बार अर्थ में दिखा नहीं रहे, इसलिए इन्होंने कहा हमने अर्थ में नहीं दिखाया है, परंतु हमें इसका अर्थ ऐसा ही मानना चाहिए कि ये जो ये वाला ये है, ये इसको स्वर कर रहे हैं, ये पाद के आदि में नहीं हो, बस ये भी ध्यान रखें, अपादादौ। तो अपने आप हर जगह आप इसका ये जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका निषेध करने वाला सूत्र है, ठीक है। ये तो विधि कर दी। अब ये कहाँ नहीं लगे, ना लुट, ना अव्यपदम, लुट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। अनुवृत्ति है तिंग अनुतात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य, ये अर्थः पदात् परम लुडंतम तिगंतम नानुदात्तम भवति। पूर्वेणात् प्रतिसक् प्रति प्रति पूर्वेणात् प्रसक्ते प्रतिषेध आरभ्यते।
पद से उत्तर, पद से माने अतिगंत से उत्तर जो लुडंत लुट लकार का तिगंत होगा तो उसको तो अनुदात्त नहीं होता, उसको तो अपने आप ही जो स्वर है वो रहता है अपना। पूर्व सूत्र से इसकी प्रसक्ति हो रही, मैंने सर्वानुदात्त प्राप्त हो रहा था तो मना कर दिया। ठीक है जी। अब देखिएगा उदाहरण, उदाहरण सरल है। स्वः कर्ता, श्वः कर्तारऊ, माँ से न कर्तारः, ये लुट लकार के बहुवचन के, एक वचन प्रथमा व्यक्ति की। इसकी सिद्धियां हमने आपको यहाँ पर कराई थी, ध्यान देंगे। 6-1-180 ये सूत्र था हमारा, तास्यनुदात्तिन दुपदेशाल सार्धातुक वहनी मंगो हो। ठीक है, ये सूत्र पर हमने इसकी सिद्धि कराई है। तो जो ये अंतुदात्त है, ये मध्योदात्त है और ये मध्योदात्त है। तो यहाँ पर ये क्या है, अतिगंत है, पद है, इससे उत्तर ये तिगंत है। तो सर्वानुदात्त प्राप्त हो रहा था पूर्व वाले सूत्र से, तो इसने मना कर दिया, नहीं, लुट लकार के रूपों का नहीं होता है। तो अब इसका क्या स्वर होगा, इसका अपना स्वर रहेगा। ठीक है, अब इसमें वास्तव में सिद्धियां तो ये हमने करा दिए हैं पहले, फिर भी शॉर्टकट में मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, सिद्धियां आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से वहां परिशिष्ट में कराई थी। ठीक, ये था क्री धातु, ठीक है जी, और ये आ गया था तास, और ये आ गया था आपका ये जो दिखाया है यहाँ पर, ये आत्मनेपद का ता का दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टिप का भी यही बनता है, पर आत्मनेपद के ता का लेते हैं। ठीक है, ये आत्मनेपद का ता ले लिया हमने। ठीक, ये ता, ता को ते हो जाता है, फिर इसको लुटा प्रथम से डारू रसा से डा हो जाता है। ठीक, अब देखिएगा, अब यहां पर क्या करेंगे, क्री धातु पे सबसे पहले इसका स्वर था उदात्त, जो हो गया। फिर इसके बाद में क्या आया, ते आया, क्या आया, ते आया। ता का स्वर क्या है, प्रत्यय परश्च आदुदात्त। तो सती शिष्ट स्वरो बलियान से ये स्वर हट जाएगा, इसका बाद में आने वाला स्वर क्या है, ये बलवान रह जाएगा, तो ये उदात्त हुआ। परंतु फिर इसके आने के बाद में ये आया तास, तो सती शिष्ट स्वरो बलियान से ये स्वर, इसका स्वर बलवान हुआ। तास का स्वर क्या है, आ, ये हटने लगा। परंतु यहां पर सती शिष्टोपी लसार्धातुक स्वरम न बाधते, ये परिभाषा हमने वहां पढ़ाई थी। तो अब क्या है, तास्यनुदात्तुक वहनी बंगो हो, वो सूत्र क्या करेगा, तास से उत्तर सार धातु को क्या कर देगा, अनुदात्त कर देगा। क्या कर देगा, अनुदात्त, ये अनुदात्त कर दिया। ठीक है, अनुदात्त कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये उदात्त हो गया। ठीक है, वहां पर खोल लीजिएगा पुस्तक और। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये कर्ता आत्मनेपद में एक वचन में ये ता का बना हुआ रूप है, और डा भी अनुदात्त है। और ठीक है, और डा के डित होने से अब क्या हो जाएगा, अब ये उदात्त हो गया उस सूत्र से, तास्य अनुदात्त धातु मणि मंगो से इसको अनुदात्त कर दिया, तो ये अपने आप उदात्त हो गया। वो सूत्र वास्तव में इसको अनुदात्त करता है, अब ये अनुदात्त होगा तो उदात्त रह जाएगा। अब क्या है, डितकरण सामर्थ्य अवश्यापी टेर लोपा से क्या हो गया, इसके टी का लोप हो गया, माने आ का भी लोप हो गया। तो इस ये भी डेड त के स्थान में ते के स्थान डा आया, ये भी उदात्त है, अनुदात्त, ये अनुदात्त है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ रहेगा वास्तव में आ, ये अनुदात्त है।
अब इस अनुदात्त के कारण से इस उदात्त का लोप हुआ है, तो अनुदात्त से यत्रोदात्त लोप, तो उस जिस अनुदात्त को मान करके जिस उदात्त का लोप हुआ है वो अनुदात्त क्या हो जाएगा, उदात्त हो गया। तो ये क्या हो गया, ये उदात्त हो गया अनुदात्त, ये गुण हो ही जाएगा यहाँ पर पूर्वत। तो क्या बनेगा, कर्ता, ये बनेगा कर्ता, उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ऐसे स्वर। ठीक है। और कर्तारऊ द्विवचन में यहां पर क्या है, यहां पर मध्य उदात्त रहेगा, तास का ही आ रहेगा, क्योंकि यहाँ टी का लोप नहीं होगा। तो जो ये तस आएगा या आताम आएगा उसको क्या हो जाएगा, रव हो जाएगा। तो रव हो जाएगा, ठीक है। तो रव तो तास का स्वर रहेगा इस सूत्र से, तास लसार धातु का मनुदात्त महनी मंगो, ऐसा मनुदात्त महनी मंगो। तो इससे ये हो गया, तास का आ का स्वर रहा, फिर अनुदात्तम सा पदम एक वर्जन और उदात्त अनुदात्त स्वरता, ऐसा हो जाए, स्वरत हो जाएगा। ऐसे ही कर्तारा में बन जाएगा। तो ये मध्युदात्त है, ये स्वर आपको लगाना है ये, ठीक है। चलिएगा, और कुछ भी नहीं है, बस इतना निषेध हो गया। अब आ जाइएगा, एक निषेध का सूत्र और है। अब यही पूरी कक्षा खींच ले जाएगा सूत्र। ये सूत्र बड़ा है, थोड़ा बड़ा, अर्थात इसमें अनेक सिद्धियां हैं, कठिन तो नहीं है। निपातैर यद्यदि हंत कुबिन्नेच्चेच्चण कच्चिद्यत्र युक्तम, निपातैः तृतीय व्यक्ति बहुवचनान्तम, यद्यदि हंत कुबिन्नेच्चेच्चण कच्चिद्यत्र युक्तम, ठीक है। प्रथमा व्यक्ति एक वचनान्तम। समासः यत्च यदिश्च हन्तश्च कुबिच्च नेच्च चेच्च चणच्च कच्चिच्च यत्रश्च यद्यदि हंत कुबिन्नेच्चण कच्चिद्यत्र कच्चिद्यत्राह, ठीक है। तैः युक्तम यद्यदि हंत कुबिन्नेच्चण कच्चिद्यत्र युक्तम, ठीक है। द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुषः, ठीक है। अनुवृत्ति न तिंग अनुदात्तम सर्वम अपादातौ पदात पदस, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ यत यदि हंत कुवित नेत चेत चण कच्चित यत्र इत्येतैर निपातैर युक्तम तिगंतम नानुदात्तम भवति। इन ये क्या है, निपात है वास्तव में। तो इन निपातों का यदि तिगंत के साथ में संबंध होगा तो माने इनसे उत्तर कह सकते हैं, माने इनसे युक्त होगा। और ये क्या है, सुबंत है सभी, तो इनसे उत्तर कोई भी तिगंत होगा तो वो अनुदात्त नहीं होगा, जो कि तिंग तिंगा से प्राप्त था, निषेध कर दिया। ठीक है, उदाहरण देख लीजिएगा। सिद्धियां परिशिष्ट के अंदर दी गई हैं, अभी करा देंगे। यत यत करोति, यत पचति, ठीक है। यत का योग है, यत का यदग्ने, यहाँ यदग्ने श्याम अहम त्वम, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम है ये। यदि का यदि करोति, यदि पचति, युवा यदि कृथः, तो ठीक कृथा है ये ऋग्वेद का दिया है, ठीक है। हंत का हंत करोति, हंत पचति, कोवित कोवित करोति, कोवित पचति, नेद ने जिह्मा जिह्मायन्तो नरकं पताम, चेत सचेद भुंक्ते सचेत दीते, ठीक है। क्षण अयम च मरिष्यति, कच्चित कच्चित भुंक्ते कच्चिद अधीते, ठीक है। अचित्तिभिश्चक्रिमा, ये चक्रमा है, कच्चित आ गया है, ठीक है। यत्र यत्र भुंक्ते यत्र भुंक्ते यत्र अधीते,
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति। वस्तुतः पहले तो ये है कि जो ये निपात है, इन निपात ये आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। इनसे उत्तर ऐसा अर्थ नहीं है, इनसे युक्त माने इनसे संबंध होना चाहिए इनका, और दूसरे किसी दूसरे अथवा ये ही कभी आ जाए तो ये कोई पूर्व में पद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे सिद्धियां। सिद्धि परिशिष्ट में सबका प्रतिषेध कर दिया। अब आप अपनी पुस्तक भी खोल लीजिएगा, ये यहां पर सिद्धियां दी हैं, ठीक है। सिद्धियां आपको पीछे जिन कुछ कुछ बताया गया वो सारी बातें आपको पहले अपने आप देखनी होंगी, ठीक है। मैं तो शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। करोति में करोति पद प्रत्यय स्वर से मध्युदात्त है, ठीक है। मध्युदात्त कैसे? क्री धातु से बना हुआ है, कर गुण हो गया है, ये तनादिकृत उ आ गया है और ती आ गया। यहाँ पर तिप क्या है? अनुदात्त सुप्पित उसे क्या है? ये तो अनुदात्त ही है, से अनुदात्त है। फिर एवं कर का क्या? अच्छा, ये कर का अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये अनुदात्त हो जाएगा। और जो विकर्ण है ध्यान रखेंगे, क्या है? सत्य शिष्ट, ये उदात्त है, ये बाद में आया ना वो, इसमें तो नीचा कर देता हूं। सबसे पहले तो ये आया, फिर ये आया, ये अनुदात्त हो गया, फिर ये आया तो ये उदात्त हो गया, फिर ये अनुदात्त हो गया और ये अनुदात्त हो गया। इस प्रकार से ये कह रहे हैं, ठीक है। अब ये बस हो गया उदात्त अनुदात्त, स्वरता तो स्वरित हो गया ये, और ये मध्य उदात्त हो गया स्वर में, तो इसका ये अपना स्वर है, प्रकृति स्वर। अब ये निघात नहीं हुआ। पचती की स्वर सिद्धि, पचती में क्या है? पचती में कुछ नहीं है, पचती भी क्या है? आदिदात्त, ये पच धातु है ये, और ये शप आ गया और ये तिप आ गया। देखिएगा ये तिप अनुदात्त है, ये अनुदात्त सुप्त, और अनुदात्त सुप्त से भी अनुदात्त है। तो ये धातु का यही, धातु से अनुदात्त धातु का स्वर रहेगा, तो इसलिए क्या है? ये आदि उदात्त है और मध्य में स्वरित हो जाए, उदात्त अनुदात्त स्वरित हो जाए, ठीक है। अनुदात्तम पद में एक बार जब अनुदात्त हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त से स्वरता स्वरित हो जाए। पताम उदाहरण आया था, तो पताम का पतली धातु के लेट लकार के उत्तम पुरुष का रूप है ये बहुवचन का, ठीक है। तो ये पद धातु आ गई, शप आ गया और ये मस आ गया, ठीक है। सिप बहुलम लेटी, सिप बहुलम लेटी माने जिस पक्ष में सिप नहीं होगा तो शप ही होगा। अब यहां पर क्या है? स उत्तमस्य से क्या हो जाएगा? ये मस के सकार का लोप हो जाएगा, स का लोप हो गया, तथा लेटो डाटो से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आठ आगम हो जाएगा। इस मस को क्या हो जाएगा? यहाँ पर आठ का आ, फिर अका सवर्ण दीर्घ शप के अ के साथ में ये मिल जाएगा, दीर्घ होकर पताम बना, ठीक। अब यहाँ पर स्वर स्वर देखिएगा, स्वर क्या है इसका? कहते हैं अब यहाँ मस, ये क्या है? लसार धातु का है, मस लसार धातु को तास्यनुदात्तपदे साल लसार धातु का मनुदात्त महनी बंगो से अनुदात्त होकर के शप को पित होने से अनुदात्त होकर पताम धातु स्वर से आदि उदात्त हो गया। कुछ भी नहीं, ये क्या हुआ? ये यहाँ पर शप ये तो अनुदात्त है ही अपने आप ही, मस का स्वर रह रहा था सती शिष्ट स्वरोबलियान की दृष्टि से, परंतु क्या है? ये शप का आ रहा है, अकारांत अंग से उत्तर होने के कारण से तास्य अनुदात्त, जिससे क्या हो गया? जो सार धातु का वो अनुदात्त हो गया, अनुदात्त सती शिष्टोपि लसार धातु स्वरम नवादते, बाद में आने पर भी तो यहाँ पर उससे वास्तव में ये परिभाषा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शब्द तो अपने आप ही अनुदात्त हो रहा था। तो तास्य अनुदात्त से क्या है? वो जो मस का वो क्या अनुदात्त हो गया, ठीक है, अनुदात्त हो गया। हाँ वो अब वही, अब ये क्या है? सती शिष्ट स्वरोबलियान से उसी के सहयोग से यहाँ पर क्या है? मस का
ये उदात्त हो जाएगा, वो अनुदात्त हो गया, ये क्या हो गया, अनुदात्त। अब धातु स्वर रह गया, धातु मान धातु का ये स्वरता पत का धातु अनुदात्त सो ये पताम, ऐसा बन जाएगा। ठीक, और देखिएगा भोंगते, भोंगते की सिद्धि हमने यहाँ पर 1 3 66 में कराई है, भोजोन बने पे। ठीक है, स्वर सिद्धि इस प्रकार की है, जैसे ते है, ते क्या ये है ऐसा, वो ये मैंने कराई भी थी अभी पहले, थोड़े दिन पहले भी कराई थी आपको, यहाँ पर भी तो कराई थी हमने ये, आप देखेंगे जब आरंभ आरंभ में ये सिद्धि करा दी थी हमने अभी। ठीक है, इसको कहीं आई थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा, चलिएगा कराते हैं फिर। तो ये भुज है ये, और ये ता आ गया, ते हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, इसको शनम हो जाता है, रुदादिभ्याशनम, ऐसा ही तो है मूल रूप से, मोटे मोटे करेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखिएगा, स्वर सिद्धि इस प्रकार है, ये भुज धातु थी, धातु अंतत्व सतीशिष्ट स्वरोबलियान से क्या हो जाएगा, ये इसका स्वर प्राप्त हुआ, ये प्रत्यय स्वर से क्या है, आदि उदात्त है ये। ठीक है, ये आदि उदात्त हो गया हमारा। अब क्या हुआ इसका, अब इसका स्वर आया, अब इसका स्वर आया, फिर इसके बाद में इसका स्वर आने लगा, तो इसका क्या हो जाएगा, उदात्त प्राप्त हुआ, ये अडला। परंतु तास्यानुदात्तिक उपदेशात से क्या हो गया, ये अकारांत मिल गया था, ये सनम क्या मिल गया, तास्यानी ये से, तो ये अकारांत से उत्तर, अकारांत माने पूरा अकारांत से उत्तर ये त मिल रहा है। स्वर में क्या देखते हैं, स्वर में व्यंजन नहीं देखे जाते, ध्यान रखें, स्वर लगाते हैं तो उसमें व्यंजनों का व्यवधान नहीं होता, कुछ भी स्वरों का व्यवधान होता है, इसलिए आप आंख से उत्तर जा जा कोई व्यवधान नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, इसको अनुदात्त हो गया, अब ये क्या हो गया, अनुदात्त, और ये उदात्त बना रहा, ये क्या बना रहा, उदात्त बना रहा। अब इसके परे रहते, इसके शना सोरल लोपा से क्या हो गया, इसका लोप हो गया, न क्या का, उदात्त का। फिर अनुदात्त से चैत्रोदात्त लोपा से इस अनुदात्त के कारण इसका लोप हुआ, तो ये उदात्त हो गया। तो इस प्रकार से अनुदात्तम पदम एक भुंगते क्या है, अंत उदात्त है। बाकी सिद्धियां आपको पहले कई बार करा दिए, इसको जो भी है न को अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार सही परसवर्ण है, परसवर्ण हो जाएगा, और चौकू से कुत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया, और आगे है अधीते। अधीते में क्या, अधिपूर्वक इंग धातु से अधीते बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर तास्यानुदात्त वाहिनी भंगों से सूत्र में अहनी इंगो माने इंग धातु पड़ी हुई है, इंग धातु पड़ी, इंग धातु को छोड़ करके, तो गित होने से क्या इंग आ रही थी, तो उसको अब वो सूत्र नहीं लगेगा, माने कहने का मतलब ये है, ये वाला सूत्र यहां नहीं लगेगा। न लगने के कारण का प्रतिषेध करने से लसार धातु का अनुदात्त न होकर, माने अनुदात्त होगा ही नहीं होगा, तो प्रत्यय स्वर से उदात्त हो गया। ठीक है, जैसे अधि आई है आपकी, ठीक, अधि, और ये क्या ई, और ई, और ये ता, जो शप आया उसका लुक हो गया, धातु का स्वर हुआ सतीशिष्ट स्वरोबलियान से क्या हो गया, ये उदात्त हो गया, प्रत्यय स्वर से, प्रत्यय स्वर से उदात्त हो गया ये, और अनुदात्तम पदम एक पर जम लग जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये सूत्र आप पूरा पढ़ेंगे ना, इसमें तास से उत्तर, अनुदात्त से तो गित से उत्तर, ये धातु कैसी है, गित है, तो गित को मान करके प्राप्ति थी, तो उसी सूत्र में ही मना कर दिया, इसको गित को नहीं लेना, इनको, इसलिए नहीं लग रहा। तो इसलिए ये क्या है, अंतुदात्त है, अनुदात्तम पदम एक बार जम है।
आइएगा। मरिष्यति, मृग प्राण त्यागे से लृट लकार में मरिष्यति की सिद्धि बन जाएगी करिष्यति के समान। ठीक है, इसमें क्या स्वर देखना है, ये यहाँ पर प्रत्यय स्वर से क्या है, मध्य उदात्त है, क्योंकि ये मानिएगा ये मृ है और ये से आ गया और ये ये आ गया तित का ती। अभी जो ये इट भी आ जाएगा, यहाँ गुण हो जाएगा, इसको पहले इसका स्वर लगेगा परंतु फिर सती शिष्ट सरोवलियान, परंतु ये तो अनुदात्ती है, अनुदात्तु सुप्त से, फिर सती शिष्ट सरोवलियान, ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पद में एक वर्जम और ये वो शत्व आदि होकर के मरिष्यति बन जाएगा। तो ये उदात्त हो गया, उदात्त उदात्त अनुदात्त से स्वरता स्वरत हो गया। ठीक है, ये हो गया। सर्वत्र तिंग तिंगा से सर्वानुदात्तत्व की प्राप्ति थी, यथा प्राप्त स्वर हो गए, मैंने जिनका जो जो स्वर प्राप्त वो कर दिए। चलिएगा, इसको समाप्ति करेंगे आज। वैदिक उदाहरण, अब ये वैदिक उदाहरण दे रहे हैं, ये तो लौकिक दे दिए थे, दोनों के कोई सूत्र विशेष नहीं है और दोनों प्रकार के उदाहरण दिए। श्याम, श्याम आया था, यहाँ अस धातु से लिंग लकार का अम को मिप को अम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिप को अम हो जाता है तो, और यासुट आगम होता है और वो कैसा होता है, उदात्त होता है, और क्षण स्वर लोपा से अस के आकार का लोप हो जाएगा। ये वस्तुतः क्या स्थिति रही है, अस है। ठीक है, ये अस और ये आ जाएगा आपका मिप, मिप को अम हो गया और ये यासुट हो गया, यासुट का या बचा यास, सका लोप हो जाता है और ये साथ में ये क्या होता है, उदात्त भी होता है। तो अब यहाँ पर यासुट परस्मी प्रदेश उदात्त जिसे यासुट को उदात्त हो गया, तो यासुट इसी का अवयव है, तो इसी का ये अम का अवयव है वो तो। ठीक है, तो ये तो उदात्त हो गया और क्षण स्वर लोपा से क्या हो गया, अस के आकार का लोप हो गया। तो ये सकल और ये आकाश सवर्ण है, वो अमी पूर्व से पूर्व होकर के श्याम बन गया। तो श्याम क्या है, श्याम ये इसमें आ है वो उदात्त है बस, और कुछ है ही नहीं। चलिए, अब इसमें एक उदाहरण आया था यदि कृथ, तो यहाँ पर यदि बता रहे हैं, यदि है ह्रस्व या निपात को निपात से च, इससे क्या दीर्घ हो गया है, उत्तर पद के परे रहते, उत्तर पद के निपात से क्या दीर्घ हो गया, निपात को 6वें अध्याय के 3रे पाद से। ये तो कोई छोड़ दीजिएगा, तो ये कोई ये ना समझे ये यदि ही है वास्तव में, पर दीर्घ हो गया है प्रयोग में। पूर्वथ के अर्थ में या कृथ का प्रयोग है, छंद का है, तो क्री धातु से थस बना, थस में बना है, क्री धातु से क्या है, थस में बना है। बाहुलम छंदसी से क्या है, शप का लुक होने से उसके स्थान पर होने वाला उ विकर्ण नहीं हुआ। ठीक है, वास्तव में क्या है, क्री धातु से पहले कर्तरी शब्द से शप प्राप्त होता है सामान्य रूप से, उसका अपवाद उ, तो ये ऐसा मान के चल रहे हैं, पहले शप होता है फिर उसके स्थान में उ होता है, दोनों इस प्रकार से मानते हैं। ठीक है, चाहे तो क्या कर दिया, शप का लुक कर दिया बाहुलम छंदसी से, अथवा बाहुलम छंदसी से उ का भी लुक मान सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से तो हमने आपको प्रथमावृत्ति में यही पढ़ाया था कि शप पहले नहीं आता, शप अर्थात तनादि क्रिया उ, माने क्रियादि क्रि धातु से और तनादिगण की धातुओं से तो शब्द विकरण नहीं आता, उ आता, परंतु आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि शप का लुक होने से उसके स्थान में आने वाला उ। ये कहने वास्तव में तरीका आगे चल के यही समझ में आएगा, परंतु अभी आपको ये भी जान सकते हैं कि शप अर्थात ये कहने का तात्पर्य इनका ये है कि यहाँ पर जो उ है उसका बाहुलम छंदसी से लुक हो गया है, ऐसा मान लीजिएगा। ठीक, अब लुक हो गया, छंद का है और प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त हो गया। ये थस का है, तो थस क्या है, ये अपित है, नित्वत हो गया, गुण होगा नहीं, तो क्री था ऐसा बन जाएगा। तो प्रत्यय क्री और फिर थस बाद में आया तो इसका स्वर रहेगा, अनुदात्तम परम एक वर्जम से अनुदात्त हो गया, तो अंत उदात्त हो गया।
ठीक है। यहाँ पर इस बात को बहुत बड़ा वो मत मानिएगा, ये वास्तव में काशिका आदि जब पढ़ेंगे ना आप, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर शप ला करके शप के स्थान में ऊ लाते, ठीक। और ऐसा भी मानते हैं कि शप के विषय में इन इन धातुओं से ये विकर्ण होते हैं, विषय में, ठीक। चलिएगा, तो यहां मेरे हिसाब से तो उनको ऐसा कहना चाहिए था कि शप के विषय में होने वाले उसके स्थान, माने उसके शप के विषय में होने वाले उ विकर्ण नहीं हुआ, अर्थात उ विकर्ण का लुक हो गया बौलम छंदसी से, ऐसा कहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इन्होंने तो ऐसा लिख दिया है। मेरे पास एक दूसरी पुस्तक और है, उसमें भी मैं आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई छोटी छोटी बातें होती हैं, आप डाउट में फंस जाएंगे, आप कहेंगे क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं रहा, सिद्धि पे बन रही है। ठीक है। चलिएगा, इन्होंने क्या दिखाया है, इन्होंने यही दिखाया है कि चलिएगा, आप इसको हटा दीजिएगा, इस वाक्य को, यहाँ ये क्या है, यहाँ ऐसा कर लीजिएगा कि बौलम छंदसी से ऊ का लुक हो गया। वैसे वहां शप है, परंतु बौलम छंदसी बौल करके वो किसी भी विकर्ण का लुक कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यय स्वर से अंतुआत हो गया बस, ठीक है। इसमें इन्होंने सिद्धि दिखाई नहीं, दूसरी पुस्तक है ये। अब हमारा आगे की सिद्धि है चक्रिमा। इसमें क्या है, क्री धातु के लिट लकार का रूप है, मस का रूप है बहुवचन का, अतः प्रत्यय स्वर से ये क्या है, अंतुदात हो जाएगा। अन्य शाम पे दृश्यते से क्या हो जाएगा, दीर्घ हुआ है, ये माँ मस का मस को म हो जाता, म के आ को दीर्घ हो गया, मस के म को म को वो मस को म आदेश परस्मय पदाना मड़ा से हो ही जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुरियाम के अर्थ में चक्रिम माना, मतलब कुरियाम का जो अर्थ होता है वही चक्रिम पद का यहाँ पर अर्थ है, छंद में प्रयुक्त ये पद है, ठीक। भावंती, यहाँ अनुदात्त शब्द के अदुपदेश होने से अंति को ताश्चन दात्तिक उपदेशाल से क्या अनुदात्त हो गया, धातु स्वर से आदुदात्त हो। भवंती ये तो सरल ही है, भू और ये शब्द का आ और ये जी को अंति हो गया, ठीक है। तो जी को वास्तव में तो अंति, तो पहले ये जी को उदात्त होता है, जी के ई को उदात्त होता है, तो ये उदात्त बना रहता है, क्योंकि केवल झ कोई तो अंत होता है, तो ये तो अनुदात्त हो जाता, ये और ये तो शप है विकर्ण, ये तो अनुदात्त सुपित उस अनुदात्त रहेगा, धातु से बाद में पर हट जाएगा, तो बस यही कहा है इन्होंने। अच्छा, फिर क्या हुआ, इन्होंने एक अब क्या है, ताश्चन दात्तिक दुपदे, ये अदुपदेश है, इससे उत्तर इसको उदात्त प्राप्त हो रहा था, तो इसको अनुदात्त कर दिया उसने। ताश्चन दात्तिक दुपदेशाल लसार धातु सूत्र ने क्या कर दिया, अनुदात्त कर दिया, इसको अनुदात्त कर दिया, तो अब इसका स्वर रहेगा जो ये तो अनुदात्त है ही अपने आप ही, ये उदात्त रह गया। अब गुणा अब आदेश होकर के भवंती आदि उदात्त बन गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम और उदात्तम उदात्त स्फरित। आसन, अस धातु के लंग प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये, ठीक है। यहाँ पर आठ आगम उदात्त हुआ है, सो आदि उदात्त है, जो इसमें तो करना ही नहीं आसन में, क्योंकि इसमें आठ आगम होता है आठ जाति नाम से, और वो क्या होता है, उदात्त होता है, तो वो ही आदि उदात्त हो गया ये तो, ठीक है।
और अनुदात्तम पद में एक बार उदात्त अनुदात्त स्वरता। आसन माने जी आएगा, जी को अंत हो जाएगा अंति, और इतश्च से इकार का लोप, संयोगांत से लोप, तकार का लोप, न बचेगा। अन, अब अन बचेगा, अन उसमें जुड़ जाएगा, शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, अधिप्रभ्य शप। चलिएगा, तो इतना ही था इसका। ये सूत्र आपको लग सकता है कठिन, लग सकता है, बाकी ये सिद्धियां तो देखिएगा आपको रटने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको पुस्तक में देख करके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो उतना मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, और जिनमें रटने का साहस हो वो रट भी ले। ठीक है, और मैं तो रटने को आपको वो नहीं कर सजेस्ट करता हूं कि रटिए आप, वो रटने में बहुत शक्ति व्यय होती है, उसका उतना लाभ नहीं है। समझ लीजिएगा, ये मैंने समझ लिए। अब कोई भी मुझे पूछेगा तो मैं समझा दूंगा, पुस्तक देख करके आराम से समझा दूंगा, समझा दिया आपको। रटी तो मैंने नहीं है ये। ठीक, चलिएगा, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे नह प्रत्यारंभे। ये अभी यही चलेगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।